हेलो दोस्तों, नमस्कार। दीप क्लासेस की ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, अपना आज नया टॉपिक है ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न। ठीक है, ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न के बारे में अपन चर्चा करेंगे। जैसे इनके नाम से ही पता चलता है, ट्राई हैलोजन यानी 3 हैलोजन। ठीक है, CH3Cl। कितने हैलोजन है इसमें? इसका नाम है क्लोरोफॉर्म। क्या नाम है दोस्तों? क्लोरोफॉर्म। इसमें 3 हैलोजन है, इस वजह से इसे क्या कहेंगे? ट्राई हैलोजन। क्या कहेंगे? ट्राई हैलोजन। ठीक है, ट्राई हैलोजन में 2 प्रकार के यौगिक हैं। पहला कौन सा? क्लोरोफॉर्म। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? क्लोरोफॉर्म। क्या नाम है इसका? क्लोरोफॉर्म। दूसरा अपना है यौगिक आयोडोफॉर्म। क्या नाम है दोस्तों? आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म इसे अपन अभिक्रिया को हैलोफॉर्म अभिक्रिया भी कहते हैं। किस नाम से जानते हैं इसे? हैलोफॉर्म अभिक्रिया। हैलोफॉर्म अभिक्रिया भी कहते हैं, अभिक्रिया भी कहते हैं इसे। ठीक है, हैलोफॉर्म अभिक्रिया में अपन CH3HOH, ठीक है, और CH3COR, इस प्रकार से ये समूह पाए जाते हैं, तो इसे अपन क्या कहते हैं? हैलोफॉर्म रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, हैलोफॉर्म रिएक्शन में इसमें R, यहाँ पर क्या है? R क्या है? R क्या है? एक एल्किल समूह है। क्या है दोस्तों? एल्किल समूह है। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है? एक हाइड्रोजन परमाणु है। H क्या है? हाइड्रोजन परमाणु। ठीक है, ठीक है, आगे है अपन इसकी रिएक्शन करवाते हैं। हैलोफॉर्म समूह के अपन रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? हैलोजन के साथ। हैलोजन के साथ अपन रिएक्शन करवाते हैं। तो इस प्रकार से प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है? एसीटोन, कीटोन बन जाता है। ठीक है, कीटोन की अभिक्रिया अपन (3X) हैलोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो क्या बनता है दोस्तों? ट्राई हैलोजन एसीटोन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ट्राई हैलोजन एसीटोन बनता है। जब ट्राई हैलोजन एसीटोन का अपन एसीटोन की क्रिया क्षार के साथ अपन रिएक्शन करवाते हैं, इसे क्या कहते हैं? क्षार के साथ अपन रिएक्शन करवाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से निर्माण होता है। इसे क्या कहते हैं? ट्राई हैलोजन कहते हैं। ट्राई हैलोफॉर्म। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से अपन रिएक्शन करवाएंगे आगे। अभिक्रिया को एक संपूर्ण पदों को एक साथ अपन रिएक्शन करवाते हैं अभिक्रिया के साथ। तो इस प्रकार से देखेंगे अपन आगे।
ये क्या है, हेलोफोर्म समूह है। इसकी क्रिया अपन हेलोजन और क्षार के साथ रिएक्शन करवाएंगे एक साथ। तो इस प्रकार से रिएक्शन संपन्न होती है। इसे क्या कहते हैं, ट्राई हेलो एल्केन कहते हैं, ट्राई हेलोफॉर्म। क्या कहेंगे इसे, ट्राई हेलोफॉर्म। ठीक है, ये क्या है, सार। इस प्रकार से रिएक्शन का ट्राई हेलो व्युत्पन्न का निर्माण होता है। अपन एक एक करके इनकी प्रयोगशाला, इनके बनाने की विधि के बारे में अपन चर्चा करेंगे। अब ट्राई हेलो एल्केन के बनाने की विधि देखते हैं। ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न के बनाने की विधियाँ। व्युत्पन्न की बनाने की विधियाँ। पहली विधि कौन सी है, प्रयोगशाला विधि। ठीक है दोस्तों, प्रयोगशाला विधि में अपन विरंजक चूर्ण की, ये क्या है, विरंजक चूर्ण। ठीक है दोस्तों, विरंजक चूर्ण है कहते हैं इसे। विरंजक चूर्ण की क्रिया अपन जल के साथ क्रिया कराते हैं। किसके साथ, जल के साथ अपन क्रिया कराएंगे दोस्तों। तो CaOH2 प्लस Cl2 का निर्माण होता है। इसे क्या कहेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहेंगे दोस्तों, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या कहेंगे, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसे कहेंगे नवजात क्लोरीन। क्या कहेंगे, नवजात क्लोरीन। जब विरंजक चूर्ण की क्रिया अपन जल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, साथ में नवजात क्लोरीन का। जब नवजात क्लोरीन, जब एथिल अल्कोहल की क्रिया, इसे क्या कहेंगे, एथिल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। क्या कहेंगे दोस्तों, एथिल अल्कोहल। क्या नाम है, एथिल अल्कोहल की क्रिया अपन नवजात क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, एसीटैल्डिहाइड बनता है। एसीटैल्डिहाइड का निर्माण होता है। ठीक है, जब एसीटैल्डिहाइड की क्रिया नवजात क्लोरीन CCl के साथ 6Cl के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो दोस्तों ट्राइक्लोरो एसीटोन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, ट्राइक्लोरो एसीटोन। किसका निर्माण होता है, इसे कहते हैं क्लोरल। क्लोरल, क्या कहेंगे, क्लोरल का निर्माण होता है। जब एसीटैल्डिहाइड की क्रिया अपन 6Cl के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्लोरल का निर्माण होता है। क्या कहेंगे, क्लोरल। आगे अपन क्लोरल की क्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे। आगे अपन लेते हैं ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो क्लोरल की क्रिया ठीक है, इसका क्या नाम है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया क्लोरल। क्या नाम है दोस्तों इसका? क्लोरल के साथ अपन रिएक्शन करवाते हैं तो क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म। क्या नाम है इसका? क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है और यह क्या बनता है? कैल्शियम फॉर्मेट। क्या नाम है इसका? कैल्शियम फॉर्मेट। कहने का मतलब है कि जब अपन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया क्लोरल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है, साथ ही कैल्शियम फॉर्मेट का निर्माण होता है। आगे अपन देखते हैं विरंजक चूर्ण। इसका क्या नाम है? विरंजक चूर्ण। क्या कहेंगे दोस्तों इसका? विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का अपन जल के साथ रिएक्शन करवाएंगे, इसे क्या कहेंगे? जल। ठीक है, विरंजक चूर्ण की क्रिया वाटर के साथ अपन रिएक्शन करवाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। साथ ही नवजात क्लोरीन का निर्माण होता है। किसका? नवजात क्लोरीन। ठीक है, जब एसीटोन के साथ नवजात क्लोरीन की रिएक्शन करवाते हैं तो ट्राइक्लोरोएसीटोन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है दोस्तों? ट्राइक्लोरोएसीटोन। इसका क्या नाम है? ट्राइक्लोरोएसीटोन। ट्राइक्लोरोएसीटोन का निर्माण होता है। ठीक है, जब अपन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया ट्राइक्लोरोएसीटोन के साथ रिएक्शन करते हैं, इनका जलावटन कराते हैं तो क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है और साथ ही कैल्शियम एसीटेट बनता है। ठीक है, ये हुई एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन के साथ क्लोरोफॉर्म के बनाने की विधि। आगे है सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ अपन रिएक्शन करेंगे। आगे है सोडियम हाइपोक्लोराइड से क्लोरोफॉर्म का निर्माण। ठीक है, सोडियम हाइपोक्लोराइड की अपन निर्माण करेंगे तो NaOH का Cl2 के साथ अपन रिएक्शन करवाते हैं तो सोडियम हाइपोक्लोराइड का निर्माण होता है। ठीक है, जब हेलोफॉर्म समूह से अपन सोडियम हाइपोक्लोराइड की क्रिया कराते हैं तो एसीटोन का निर्माण होता है। एसीटोन की क्रिया अपन सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ट्राइक्लोरो एसीटोन का निर्माण होता है। ठीक है, ट्राइक्लोरो एसीटोन का अपन सार की उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं तो क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है, साथ में ही सोडियम एसीटेट बनता है। ठीक है, आगे अपना है क्लोरल हाइड्रेट से रिएक्शन अपन करवाते हैं सार की उपस्थिति में तो क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है और सोडियम फॉर्मेट बनता है। ठीक है, आगे है कार्बन टेट्राक्लोराइड से क्लोरोफॉर्म का निर्माण। कार्बन टेट्राक्लोराइड से इसे क्या कहेंगे दोस्तों? कार्बन टेट्राक्लोराइड।
क्या नाम है इसका? कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका अपन अपचयन कराते हैं तो क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है दोस्तों? क्लोरोफॉर्म। क्या बनता है? क्लोरोफॉर्म। ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड से अपन FeH2O की प्रस्तुत क्रिया कराते हैं तो क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है। अगला है मेथेन के क्लोरीकरण से। कौन सा है? मेथेन के क्लोरीकरण से। ठीक है दोस्तों। जब CH4 का अपन क्लोरीकरण कराते हैं इसे कहते हैं मेथेन। ठीक है दोस्तों। जो अपन मेथेन का क्लोरीकरण करवाते हैं तो क्या बनता है? CH3Cl। ठीक है। CH3Cl का निर्माण होता है। मैथिल क्लोराइड, इसे कहेंगे मैथिल क्लोराइड। क्या कहेंगे दोस्तों? मैथिल क्लोराइड। मैथिल क्लोराइड का आगे अपन इसका क्लोरीकरण करवाते हैं तो डाईमेथिल डाईक्लोराइड का निर्माण होता है। मैथिल डाई क्लोराइड का निर्माण होता है। जब मैथिल डाईक्लोराइड की क्रिया अपन इसका क्लोरीकरण करवाते हैं तो क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है दोस्तों। किसका निर्माण होता है? क्लोरोफॉर्म। क्या बनता है? क्लोरोफॉर्म बनता है। जब क्लोरोफॉर्म का अपन आगे इसका क्लोरीकरण करवाते हैं तो CCl4 का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? CCl4 का। इसे कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या कहेंगे? कार्बन टेट्राक्लोराइड का निर्माण होता है। वापिस से देखते हैं मेथेन के क्लोरीकरण से। जब मेथेन का अपन क्लोरीकरण करवाते हैं तो मेथिल क्लोराइड का निर्माण होता है। फिर आगे मेथिल क्लोराइड का अपन वापस क्लोरीकरण करवाते हैं तो मेथिल डाईक्लोराइड का निर्माण होता है। वापस से मेथिल डाईक्लोराइड का क्लोरीकरण करवाते हैं तो क्लोरोफॉर्म बनता है। क्लोरोफॉर्म का अपन क्लोरीकरण करवाते हैं तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का निर्माण होता है। ठीक है। आगे अपन ने देखा था मेथेन के क्लोरीकरण से अपन को प्राप्त हुए थे एक तो CH3Cl प्लस CH2Cl2 प्लस CCl3 और CCl4। इन चारों के आंशिक आसवन से इनका आंशिक आसवन करने पर क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है। ठीक है। ये हुई अपने ट्राई हैलोजन के बनाने की विधि। ठीक है। आगे अपन इनका देखेंगे भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या है? ट्राई हैलोजन के भौतिक गुण।
भौतिक गुणों को अपन कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है दोस्तों, ट्राई हैलोजन के कौन कौन से भौतिक गुण पाए जाते हैं वो अपन देखेंगे अभी। पहला है क्लोरोफॉर्म। कैसे होते हैं क्लोरोफॉर्म? रंगहीन, मीठी, गंध युक्त। कैसे होते हैं? रंगहीन, मीठी, गंध युक्त होते हैं। ठीक है। क्लोरोफॉर्म जल में अल्पविलीय होते हैं। जल में कैसे होते हैं? अल्पविलीय होते हैं। क्योंकि जल से भारी होते हैं। तीसरा है क्लोरोफॉर्म ईथर व एल्कोहल यानी कार्बनिक विलायकों में विलीय होते हैं। में पूर्ण विलीय होते हैं। आगे है क्लोरोफॉर्म को अधिक मात्रा में सूंघने पर क्या आ जाती है? बेहोशी आ जाती है। ठीक है दोस्तों, ये हो गए ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न के भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन से अपन देखते हैं वापस। क्लोरोफॉर्म कैसे होते हैं? रंगहीन, मीठी गंध युक्त होते हैं। ये जल में अल्पविलीय होते हैं क्योंकि ये जल से भारी होते हैं तथा कार्बनिक विलायकों में पूर्ण विलीय होते हैं। कार्बनिक विलायक कौन कौन से? ईथर, अल्कोहल, इनमें क्या है? पूर्णतः विलीय होते हैं तथा क्लोरोफॉर्म अधिक मात्रा में सूंघने पर यह क्या आ जाती है? बेहोशी आ जाती है। ठीक है। ठीक है मित्रों, आज की क्लास अपनी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।